हेलो एवरीवन, वेलकम टू आके स्टडी। और आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2023 के अंदर। अगर आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, या डिप्लोमा कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, या फिर आप 10th या 12th में हो, किसी भी ब्रांच से हो, सभी के लिए स्कॉलरशिप जो है वो सेम होता है। तो स्कॉलरशिप में जिन जिन का जो भी प्रॉब्लम होगा आज की इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म के अंदर गलती फॉर्म भर दिए हैं तो उसका संशोधन का जो है वो भी डेट आ चुका है, और संशोधन का लिंक जो है वो शो हो रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। स्कॉलरशिप कब तक आएगा ये बताने वाले हैं। अगर आपका जो बैंक है, बैंक वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे ये बताएंगे। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई नहीं हुआ है तो भी बताएंगे। और कब तक पैसा आ जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपने गूगल पे क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे और वहां पे लिखेंगे स्कॉलरशिप। जैसे स्कॉलरशिप सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट में ये आपको दिखेगा, इसको आप क्लिक करोगे। आपको यहाँ पे स्टूडेंट जो लॉगिन दिख रहा है, स्टूडेंट लॉगिन में आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपको अगर आप फ्रेश हैं तो फ्रेश पे क्लिक करेंगे, आप रेनुअल है तो रेनुअल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद इस साइड में आएंगे और यहाँ पे आपको पोस्ट अदर देन इंटर स्टूडेंट, ये जो है इसको आप लोग को क्लिक करना है। अगर आप हाई स्कूल में है तो ऊपर वाला, और सेकेंड वाला अगर इंटर में है तो, और अगर आप अदर दूसरे हैं जैसे बीए बीएससी वगैरह कर रहे हैं तो आप इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ, और अपना पासवर्ड और कैप्चर कोड डालकर सबमिट कर देना है। जैसे ही सब सबमिट करोगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से स्टेटस आपको यहाँ पे शो होगा। सारा का सारा आप जो भी चीजें अपलोड किए हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि एक ऑप्शन खुला हुआ है आवेदन पत्र को संशोधित करने के लिए, ठीक है। तो आवेदन पत्र को संशोधित करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्या क्या संशोधन कर सकते हैं वो भी हम दिखाने वाले हैं। उससे पहले कि अगर अभी आपका जस्ट नाउ कहने का मतलब है कि आप अभी अगर आपको कॉलेज से आपका जो स्कॉलरशिप है फॉरवर्ड किया गया है, ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, तो आपका कुछ इस तरह से स्टेटस शो होगा, ठीक है। का अपडेट जो है कुछ आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाएगा। यदि कॉलेज वाले जो है वो तुरंत भरे होंगे, जैसे कि मान लो फॉरवर्ड किए होंगे, ज्यादा दिन नहीं हो रहा होगा, मान लो कि 10 दिन हो रहा होगा या 1 महीना लगभग हो रहा होगा, ठीक है, 10 दिन या फिर 1 मंथ अगर मान लेते हैं, इसके लगभग आपका जो है फॉरवर्ड किया गया है, तो आपको इस तरह से स्टेटस दिखाएगा, फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट द्वारा आपका फॉरवर्ड कर दिया गया है। आपका ये रिजल्ट दिखाएगा, और आपका कितना परसेंटेज है या कितना आप अटेंडेंस में उपस्थित हैं वो सारा चीज यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से जो है दिखाई देगा। अब हम चलते हैं, आपको जो लड़कों का प्रॉब्लम है, काफी सारे प्रॉब्लम्स है, तो उनको हम बात करते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्टूडेंट है जिनका नाम है सगुन। अब इनका क्या प्रॉब्लम है, देखो, इनका जो बैंक से प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, यानी यहाँ पे वेरीफाई बाय बैंक, बैंक द्वारा वेरीफाई हो चुका है, मतलब ये सही है इनका, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट से देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के थ्रू इनका पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटेड लिखा है, ये भी सही है, कुछ दिन में ये क्लियर हो जाएगा। इनका करेंट जो स्टेटस बता रहा है, यानी इस समय का जो स्टेटस बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म था वो फॉरवर्ड कर दिया गया है इंस्टीट्यूट से, बट आपका एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर और मार्क्स जो होते हैं वो मैच नहीं कर रहा है यूनिवर्सिटी जो अपलोड किया है डेटा उससे। कहने का मतलब है या तो इनका एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर गड़बड़ होगा, या मार्कशीट नंबर किसी न किसी में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो है इनका नॉट मैच लिख रहा है यूनिवर्सिटी अपलोड डेटा। तो इसमें करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन लिखने हैं। अब एप्लीकेशन लिखने हैं, और एप्लीकेशन कैसा लिखा जाएगा, एप्लीकेशन में ये लिखा जाएगा कि हमारा जो है जो यूनिवर्सिटी से अपलोड डेटा है, वो डेटा जो हमारे स्कॉलरशिप में भरी गई है उसमें मैच नहीं कर रहा है, तो प्लीज इसको सही कर दीजिए, और जो है हमारा जो स्कॉलरशिप का स्टेटस है उसको करेक्ट करवा दीजिए। ऐसे करके आपको एक एप्लीकेशन लिखने पड़ेंगे और कॉलेज में जमा करने होंगे। आप जैसे ही कॉलेज में जमा करेंगे 4 से 5 दिन के अंदर आपका ये सही हो जाएगा और पैसा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, एक स्टूडेंट का क्या था कि उनका रिजेक्टेड बाय बैंक था, बैंक से रिजेक्ट कर दिया गया था। उनको हम बोले कि अपना यूआईडी और डीबीटी जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है उसको आप लोग जो है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, उसको आपको बैंक में जाकर अपडेट कराना है। तो अपडेट जैसे कराएंगे 2-3 दिन के बाद आपका सही हो जाएगा। तो जैसे ही इन्होंने कराया इनका सही हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपका लिख रहा होगा रिजेक्टेड बाय बैंक,
तो यहाँ पे वेरीफाई बाय बैंक स्टार्ट हो जाएगा लिखना। ठीक है, इसको आपको क्लियर कहाँ से होगा, तो बैंक में जाना पड़ेगा। ठीक, इसका निवारण हो गए तो आपका कुछ इस तरह से शो होगा। इनका कोई भी दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट से पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटेड लिखा गया है। ठीक है, तो इसका यहाँ से जैसे ही डिस्ट्रिक्ट वाले भेजेंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जिनका जो है बैंक से वेरीफाई हो जाता है, देखो यहाँ पे वेरीफाई बाय बैंक, अगर आपका यूआईडी अगर सही हो गया तो आपका वेरीफाई बाय बैंक लिखेगा। फिर भी अगर आपको कुछ इस तरह से लिख रहा है जैसे कि यूआईडी इज डिसेबल फॉर डीबीटी एंड बेनिफिशियरी हैज बीन क्रेडिट बेस्ड ऑन अकाउंट, तो इसमें क्या करना है, आपको फिर से बैंक जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा आपको लिख रहा है, आपका वेरीफाई बाय बैंक है बट फिर भी लिख रहा है कि यूआईडी जो है वो डिसेबल कर दिया गया है, तो आपको फिर से जाना है और फिर से आधार कार्ड और जो भी आइडेंटिटी आपकी है उसको सही करानी पड़ेगी, और जाके वहां पे क्लियर करा लोगे तो ये आपका फिर से ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बाकी बात इधर इनका सब सही है। ठीक, तो बैंक में जहां जाने की जरूरत है मैं बता दे रहा हूँ। अब जैसे कि आपका मान लो सारा का सारा सब कंप्लीट हो गया है, तो सारा कंप्लीट दिखाएगा। बैंक से अगर कंप्लीट है तो यहाँ पे ये वेरीफाई बाय बैंक लिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जैसे पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट से लिखा गया है तो ये भी कुछ सही है। डिस्ट्रिक्ट वाले जैसे ही आपको फंड में भेजेंगे आपका फंड जो है वो आ जाएगा। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप निपटारा कर लीजिए, नहीं फंड खत्म होने पे पैसा नहीं आता है। तो आप लोग लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि सब मिडिल क्लास के लोग हैं जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं आते, 10-11 हज़ार 12 हज़ार रुपए आते हैं। तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग को प्रॉब्लम जितनी भी होंगी वो सारा का सारा सॉल्व हो चुका है। अब एक चीज़ और यहाँ पे कि जो जो स्टूडेंट का जैसे कुछ भी प्रॉब्लम है कि क्या क्या उनको चेंज कर सकते हैं, तो अगर जिनका जाति वगैरह चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाति के अंदर। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट का लग रहा होगा कि मेरी जाति में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे चेंज कर सकता है। अगर उसको लगता होगा कि उनके माता पिता में कोई दिक्कत है या फिर उसके नाम में दिक्कत है तो वो चेंज कर सकता है, आय में चेंज कर सकता है, बैंक खाता संख्या में कोई दिक्कत है तो वो कर सकता है, अगर उनके शुल्क में कोई दिक्कत है तो कर सकता है, अगर ब्रांच का नाम अगर उन्होंने गड़बड़ा दिया है तो वो कर सकता है। ठीक है, अगर आपका जैसे खाता में कोई नाम गलती है तो ये भर सकते हैं, और गत वर्ष की जो परीक्षा पढ़ा रही थी वो अगर गलती हो तो ये भर सकते हैं। बाकी बात ये सारी चीज़ें आप लोग भर सकते हैं। इतना ही बताना था स्कॉलरशिप में। आई होप कि आप सभी लोग को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद है एक लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज